बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसका ओवरव्यू, सिग्नल ट्रांसडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स, पोटेंसी, एफिकेसी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो बारी बारी हम इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। फार्माकोडायनेमिक्स डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ ए ड्रग ऑन द बॉडी, यानी कि ओरली ड्रग लेने के बाद उस ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या एक्शन होगा, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि जो बॉडी है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे होते हैं ड्रग्स के एक्शन ऑन बॉडी। Most drugs exert their effects both beneficial and harmful by interacting with specialized target molecules called receptors. ड्रग्स लेने के बाद ड्रग्स जो हैं वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं और अपने इफ़ेक्ट्स शो करती हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, जैसे कि थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं, और इनके इफ़ेक्ट्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। Receptors are present on the surface of cell or within the cell. Receptors जो हैं वो सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। Signal transduction. Signal transduction is a process by which drug receptor complex initiates alterations in biochemical and molecular activity of a cell. जब ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो वो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आइदर वो केमिकल हो सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो एक्टिवेट करवा रहे होते हैं उनको आल्टर करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन का। जो ड्रग्स होती हैं वो एज ए सिग्नल एक्ट कर रही होती हैं और रिसेप्टर्स जो हैं उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। When a drug binds its receptor, it initiates a cellular response. जब भी ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो वो सेल के अंदर रिस्पॉन्स इनिशिएट करवाती है। The magnitude of cellular response is proportional to the number of drug receptor complexes. जितने ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा ड्रग जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, सेलुलर रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड, उसकी इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जिन पर जाकर ड्रग्स बाइंड करती हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स शो करवाती हैं। अ रिसेप्टर इज़ डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिक मॉलिक्यूल टू विच ड्रग बाइंड्स एंड प्रोड्यूसेस मेजरेबल रिस्पॉन्स। रिसेप्टर जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसके साथ जाके हमारी ड्रग बाइंड करती है और मेजरेबल रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी के अंदर पैदा करती है। Major receptor families include transmembrane ligand-gated ion channels, transmembrane G-protein coupled receptors, enzyme-linked receptors, and intracellular receptor. ये मेजर हमारे पास रिसेप्टर फैमिलीज़ हैं। इन रिसेप्टर्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स आती हैं, इनके साथ बाइंड करती हैं और फिर ये सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करवाता है, उनके अंदर अल्टरेशंस करवाता है और सेलुलर रिस्पॉन्स शो करवाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है मतलब ड्रग्स आके अटैच हो गई अपने रिसेप्टर के साथ, रिस्पॉन्स शो हुआ, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खसूसियात क्या हैं। नंबर 1 है हमारे पास सिग्नल एम्प्लीफिकेशन एंड नंबर 2 इज़ डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। सिग्नल एम्प्लीफिकेशन के अंदर सिग्नल्स एम्प्लीफाई हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक इंसान स्पीकर के आगे बोलता है तो उसकी आवाज़ कम होती है, लेकिन जब वो स्पीकर से पास होके गुजरती है तो वो आवाज़ जो है वो एम्प्लीफाई हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब एक ड्रग रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करती है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू उसका जो इफ़ेक्ट है वो एम्प्लीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
and desensitization and down regulation of receptors. So these are the two main characteristics of signal transduction. आगे हमारे पास आ जाते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स, यानी कि जितनी डोज हम ले रहे होते हैं और जो रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है, इनके अंदर के रिलेशनशिप्स. द रिस्पॉन्स शोन बाय ड्रग डिपेंड्स ऑन डोज, यानी कि जो ड्रग हम ले रहे होते हैं उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है वो डोज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन रिसेप्टर सेंसिटिविटी टू द ड्रग. द ड्रग कंपोजिशन, सॉरी ये कंसंट्रेशन है, आई विल करेक्ट इट. This is concentration. Okay. The drug concentration at receptor site and dose of drug administered. जारी बात है, ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स शो होगा, लेकिन हर ड्रग की अपनी एक मिकदार होती है. अगर उस मिकदार से बढ़कर ड्रग दी जाएगी तो वह बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी. लेकिन फिर भी विद इन थेराप्यूटिक विंडो अगर आप ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो अफेक्ट भी ज़्यादा ही शो होगा. अब ज़्यादा ड्रग दे तो दी, लेकिन रिसेप्टर साइट पे जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंचेगी, मतलब रिसेप्टर साइट पे जितनी ज़्यादा ड्रग होगी उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स शो होगा. एंड रिसेप्टर सेंसिटिविटी मतलब रिसेप्टर जो है वो सेंस कर रहा है या नहीं. मतलब अगर रिसेप्टर अपनी ड्रग को सेंसिटाइज कर रहा है तो ड्रग जो है वो जल्दी से बाइंड हो जाएगी और अपना रिस्पॉन्स शो करवाएगी. सो दीज आर द डोज रिस्पॉन्स relationships. Next is potency. Potency is the measure. Okay, this is measure. Potency is the measure of the amount of drug necessary to produce an effect. यानी कि ये डोज की ड्रग की वो मिकदार है जो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है. उसके बाद है हमारे पास एफिकेसी. एफिकेसी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड है. काजेज व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद ए रिसेप्टर, यानी कि जब एक ड्रग रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करती है उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स शो होता है उस रिस्पॉन्स की मिकदार जो है वो हमारे पास एफिकेसी कहलाती है. ज़ाहिर बात है अगर उसका अफेक्ट ज़्यादा शो हो रहा है, रिस्पॉन्स ज़्यादा शो हो रहा है, वो अपना थेराप्यूटिक काम कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये ड्रग जो है वो एफिकेशियस है. एफिकेसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस. नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास अफेक्ट शो होगा, उतनी ज़्यादा एफिकेसी होगी. एंड नंबर 2 इज़ इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग. इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है intrinsic activity is the ability of drug to activate the receptor and cause a cellular response. इंट्रिंसिक एक्टिविटी के अंदर हम ड्रग की एबिलिटी देख रहे होते हैं कि वो कितना रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और सेलुलर रिस्पॉन्स शो करवा रही होती है. एगोनिस्ट. एगोनिस्ट हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा लिजेंड है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करवाता है. हमारे पास जो टाइप्स आती हैं एगोनिस्ट की वो 3 टाइप्स होती हैं: फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इन्वर्स एगोनिस्ट. एगोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर साइट पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करवाता है, इंक्रीज करवाता है. एंटागोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद
एगोनिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। ये किसी भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, बायोलॉजिकल फंक्शन को कम करवा रहा होता है, उसको एंटागोनाइज कर रहा होता है। हमारे पास जो टाइप्स आती हैं उसके अंदर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट एंड फंक्शनल एंटागोनिज्म। थेराप्यूटिक इंडेक्स। Therapeutic index of a drug is a ratio of dose that produces toxicity in half the population to the dose that produces a clinical desired or effective response in half the population। यानी कि थेराप्यूटिक इंडेक्स के अंदर हम देख रहे होते हैं कि एक जो ड्रग है वो सेफ है या नहीं। थेराप्यूटिक इंडेक्स के अंदर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वैल्यूज़ के अंदर, उतनी ही ज़्यादा हमारी ड्रग जो है वो efficacious होगी। The therapeutic index is a measure of drug safety because a larger value indicates a wide margin between doses that are effective and doses that are toxic. So it was a generalized introduction of pharmacodynamics, and also subscribe my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.